हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो बेटा, आज का जो वीडियो है वो है आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को हो सके तो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाओ, आप भी देखो। तो मैं पेरेंट्स से बात करने से पहले एक बात बोल देता हूँ कि जो वीडियो में मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, हो सकता है आपकी थिंकिंग मुझसे ना मिले और मेरी थिंकिंग आपसे ना मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ या आप गलत हो, आप भी अपनी जगह ठीक हो और मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। तो ये वीडियो जो है ये बनाने का क्या रीज़न था? ये रीज़न ये था कि मैं काफ़ी साल से ये चीज़ें देख रहा था। आज भी मैंने ये चीज़ जो है नोट की कि आज 10th क्लास का रिज़ल्ट था, इससे पहले 12th क्लास का रिज़ल्ट था 4 दिन पहले। तो मैंने ये चीज़ देखा कि जिन बच्चों के मार्क्स कम हैं वो बच्चे मुझे रिज़ल्ट नहीं बताने आ रहे। और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, मैं 9-10 सालों से पढ़ा रहा हूँ लगभग, तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। जब उनसे पूछो तो उनके जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि सर उनके मार्क्स कम आए हैं, इस वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपसे डर रहे हैं कि सर क्या बोलेंगे, सर क्या सोचेंगे, सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी और हम फिर भी मार्क्स नहीं ला पाए। तो मैं बस आज यही सोच रहा था कि यार बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें क्यों आ रही है। अगर बच्चे भी ये चीज़ें देख रहे हैं बेटा, प्लीज़ ध्यान से सुनो मेरी बात, कि बच्चों के माइंड में ये सब चीज़ें क्यों आ रही है। उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? टीचर हैं और पेरेंट्स हैं एक तरह से। कैसे? बेटा मैं अपनी बात कर लेता हूँ। जैसे जब मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट था। ठीक है, अब तो नहीं हूँ इतना। तो मैं बच्चों से नॉर्मली इस तरीके से बिहेव करता था, मैं बोलता था कि अगर तुम्हारे 90+ नहीं आ पाए या 80+ नहीं आ पाए तो तुम्हारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम अपने माँ बाप के पैसे ख़राब कर रहे हो, इससे बढ़िया अपने घर में बैठ के पढ़ो, वहाँ पे पढ़ाई करो। अपने माँ बाप के पैसे ख़राब करने मत आओ इंस्टीट्यूट। मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि ये सब चीज़ें जो हैं मैं बच्चों से बोल रहा हूँ, तो मैंने रियलाइज़ करी 2-3 साल बाद। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में इतना मैच्योर नहीं था मैं, थोड़ा मैच्योरिटी आई। तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में कितने बच्चे ऐसे हैं, या किसी भी टीचर की क्लास में हम उठा के देख लें, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 90+ स्कोर करते हैं। मुश्किल से 20%, 30% इतने ही होंगे। या मान लो यार 50% भी है जो 90+ स्कोर कर रहे हैं, अच्छी बात है। बट वो उन बच्चों का क्या जो बच्चे 80, 70, 50, 40 इनकी लाइन में रह जा रहे हैं, या कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो उन बच्चों का क्या? हम ये सब चीज़ें बोल के उनको कितना नेगेटिव कर देते हैं ये हमें खुद नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, फिर मैंने इस चीज़ को बंद किया बोलना अपने क्लास में। वही चीज़ मैंने कुछ पेरेंट्स में भी नोट करी है, क्योंकि मैंने कई सारे हज़ारों बच्चों को पढ़ा है। और मैं कई सारे पेरेंट्स से भी मिला हूँ, पीटीएम में, स्कूल में पीटीएम हुई है वहाँ पे मिला हूँ। मैं अपने कोचिंग में पीटीएम लेता था तो वहाँ मिला हूँ, पेरेंट्स से फ़ोन पे बात हुई है। तो मैंने देखा है कि जब पेरेंट्स जो हैं, मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाता था अपने करियर के स्टार्टिंग में, मैंने कई जगह पे घरों घरों में जाके होम ट्यूशन भी पढ़ाई है। तो मैंने नॉर्मली ये देखा है कि जब भी पेरेंट्स और बच्चों का इंटरेक्शन हो रहा है तो पेरेंट्स वहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तेरे यूटी में मार्क्स कम आए थे, तेरी क्लास टीचर का फ़ोन आया, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तेरी पीटीएम है, वहाँ जाके मैं बात करूँगी, तेरे टीचर से पूछूंगी कि तू कैसा चल रहा है। तो मैंने देखा कुछ पेरेंट, अब ये मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, कुछ पेरेंट कैजुअली बिहेव करते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि पेरेंट्स हमेशा यही चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चों से, जब भी इंटरेक्शन हो रहा है सिर्फ यही बात, रोज ये बात बच्चों से करेंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर ये कहना नहीं है कि हमें बच्चों से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की स्टडी के बारे में पूछना, बच्चों को उनकी गलतियों पे रोकना। ठीक है, क्योंकि ये टीचर और पेरेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन उन जगहों पे गलत हैं, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कि जो अगर हम अपने बच्चों से सिर्फ यही बात करेंगे कि तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है उस पर वो बहुत प्रेशर लेता है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत हार्ड वर्क करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बच्चों को बोलते हैं कि भाई मैं बहुत मुश्किल से तेरे लिए कमाता हूँ, तू प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दे, हमारा जो परिवार है वो तेरे ऊपर है। ठीक है, तू पढ़ाई करेगा
तो घर की हालत अच्छी होगी। तो ऐसे बच्चों पे क्या होता है, जब हम हमेशा ही ये बच्चे, ठीक है एक दो बार बीच में बोलना वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम जब भी बच्चों से मिल रहे हैं और हमेशा ये बात बोल रहे हैं, तो हम बच्चों पे जो प्रेशर डाल रहे हैं ना, उस चीज़ का हमें खुद नहीं पता। क्योंकि ये जो एज होती है, इस एज में स्टूडेंट को वैसे ही बहुत प्रेशर होता है, ऊपर से हम ये चीज़ें रोज़ अगर उनके ऊपर थोपेंगे तो उनकी उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता है कि जो अपनी वो नॉर्मल परफॉर्मेंस है उनकी, वो भी गिर जाती है। क्योंकि प्रेशर में, आप सभी को पता है, प्रेशर में कोई भी जो है अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकता। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, वीडियो को गलत तरीके से ले जाने की जरूरत नहीं है किसी भी स्टूडेंट या पेरेंट को, कि मैं पढ़ा मतलब पेरेंट्स को बच्चों को पढ़ाई करने से रोक रहा हूँ, मतलब उनको टोकने से रोक रहा हूँ। वो बहुत ज़रूरी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चों को, ठीक है, पढ़ाई के बारे में बताना कि लाइफ में पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रोज़ ही एक बात बताना या फिर उनको ये चीज़ बताना कि लाइफ में अगर तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, आगे बहुत मुश्किल है करियर। अगर हम बच्चे को ये चीज़ बता देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, वो मेहनत करने के बाद भी उनके मार्क्स नहीं आ पाते, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, कुछ एवरेज स्टूडेंट होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो हर तरह का बच्चा अलग अलग है। तो अगर हम बिलो एवरेज वाले बच्चे को ये चीज़ हमेशा बोल रहे हैं कि तू, अगर जो पढ़ाई नहीं कर पाता वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, आगे उसके लिए लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, तो उसकी माइंड पे कितना इफेक्ट पड़ता है हम ये चीज़ सोच नहीं सकते। क्योंकि जब उसके मार्क्स कम आते हैं ना, तो वो यही चीज़ सोचता है कि यार अब तो बहुत मुश्किल है। जैसे ट्वेल्थ का जब रिजल्ट आता है या टेंथ का रिजल्ट आता है, तो ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद बच्चा इतना नेगेटिव हो जाता है कि जो उसकी लाइफ में उसने आगे करना है ना, उन सब चीज़ों में भी वो नेगेटिव हो जाता है कि यार मेरे बस की नहीं है, यार मैं पढ़ाई में बहुत बेकार था, मैं कैसे करूँगा। लेकिन जो भी पेरेंट्स हैं और जो हम लोग हैं, जो स्टूडेंट लाइफ से निकल चुके हैं, हम सभी को पता है कि जो भी लोग जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं या जो अपनी लाइफ में खुश हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस मार्क्स आए थे। आप खुद ही सोचो, जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट, कोई भी ऐसे ट्वेल्थ पास स्टूडेंट, ठीक है, आप उनसे पूछो, आप खुद पूछो बेटा, आप लोग भी पूछ सकते हो जाके अपने जो सीनियर्स हैं, जो लाइफ में कुछ जॉब कर रहे हैं अपनी, तो आप उनसे पूछो कि आप, या जो वो खुद भी वो जो सक्सेसफुल हैं, ठीक है, आप उनसे पूछो कि आपके 12th क्लास में या 10th क्लास में क्या 90 प्लस आए थे। तो मुझे तो नहीं लगता, रेयरली कोई बोल पाएगा कि उनके 90 प्लस आए थे। तो इस वजह से मेरा कहने का बस मतलब यही है कि हमें अपने बच्चों को इस चीज़ को बोलने से बार बार रोकना पड़ेगा कि फर्स्ट आना ही सब कुछ है, 90 प्लस लाना ही सब कुछ है, अगर ये नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये चीज़ें बोलने से रोकना पड़ेगा, वरना हम अपने बच्चे को खुद ही नीचे गिरा देते हैं। हम उनको इतना नेगेटिव कर देते हैं कि वो लाइफ में जब आगे जाके कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने जो भी अपना एम उन्होंने मतलब अचीव करना है या जो भी उनके गोल हैं, वो उनको भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में यही रह जाता है कि यार पेरेंट्स सही कह रहे हैं, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं क्या करूँगा आगे। और मैं एक चीज़, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं भी अपने जो स्कूल टाइम पे एक एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे दोस्त ऐसे थे जो बिलो एवरेज भी थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत इंटेलिजेंट भी थे। तो 12th क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे मेरे साथ के, और मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, और ये बात आपके पेरेंट्स को भी पता है, और पेरेंट्स जो सुन रहे हैं वो उनको भी पता है कि जो बच्चा बिलो एवरेज था, जो नॉर्मली 40 या 50 मार्क्स लेके आता था, वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत आगे है। बहुत आगे होने का मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश कितना है। ठीक है, तो और बहुत कमा भी रहा है, ऐसा नहीं कि वो कमा नहीं रहे।
तो और जो बहुत टॉपर थे क्लास के, मेरे अपनी बात कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ अभी। ठीक है, मैं जो भी मैं कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कई सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, 1 लाख से ऊपर बच्चे मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, और आज कई सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए। ठीक है, थैंक्स के कि सर आपने पढ़ाया ये वो, तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आए। तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, जबकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। और जो बिलो एवरेज थे वो कई अच्छे बिजनेसमैन बने हुए हैं और इतना पैसे कमा रहे हैं और लाइफ में बहुत खुश हैं अपनी। और जो लोग टॉपर थे, ठीक है, वो नॉर्मल एक एवरेज सी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं है कि जो टॉपर होते हैं वो पैसे कम कमाते हैं, जो बिलो एवरेज होते हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आगे जाके जो भी आप किसी जॉब में जाते हो या करियर में जाते हो, किसी भी बिजनेस में आप जा रहे हो, ठीक है, उसमें आपका हार्ड वर्क देखा जाता है, उसमें आपका कोई भी बोर्ड के मार्क्स नहीं पूछेगा। ठीक है, किसी आप खुद ही सोचो यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप किसी कंपनी के ओनर हो, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, सॉरी इसके लिए। आप किसी कंपनी के ओनर हो, ठीक है बेटा, तो आपने क्या करा, आप किसी कंपनी के ओनर हो, आपके पास इंटरव्यू के लिए कोई आया, ठीक है, 2 लोग आए आपके पास इंटरव्यू के लिए। एक के मार्क्स जो थे उन 10th में 90% मार्क्स थे, 12th क्लास में भी 95 इस तरीके से मार्क्स थे। ठीक है, दोनों का आपने इंटरव्यू लिया, लेकिन नॉलेज जो थी वो ज़्यादा दूसरे के पास थी जिसके 50% मार्क्स थे। तो आप अपनी कंपनी में जॉब किसको दोगे? ऐसे पर्सन को दोगे जिसको नॉलेज ज़्यादा है अपने काम की, या उस पर्सन को दोगे जिसके 90% थे? तो आई थिंक अब आपको आंसर मिल चुका होगा। तो बस मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को गलत लेके ना जाएं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटा, पढ़ाई लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं है। जो बच्चे एवरेज बच्चे हैं, जो बिलो एवरेज हैं, यार वो भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हैं, आपको पता नहीं है। मेरे साथ के दोस्त ऐसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, 12th क्लास में मेरे जो बिलो एवरेज थे, जो 40% मार्क्स आए थे, वो इतने बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो टॉपर था और जो बिलो एवरेज है, वो दोनों ही खुश हैं। ठीक है, तो आप आगे लाइफ में सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, उससे बोर्ड एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप यही सोच के चल रहे हो कि यही सब कुछ है, इसके बिना कुछ नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर पेरेंट्स भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हो। आप अपने पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, वो ध्यान से सुने इस बात को। और मैं पेरेंट्स से दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बच्चे से अगर इसी तरीके से बात करते आए हो, आप रोज़ उससे यही चीज़ पूछते हो, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को खुद ही नीचे कर रहे हो। आपको नहीं पता बाद में उसकी लाइफ में कितना इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक जो चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो एक राइट वे में जाए, इसको गलत लेके मत जाना। और हाँ, अगर पेरेंट्स कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गए हो या मेरी कोई पॉइंट आपको बुरा लगा हो या गलत लगा हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं। हमारी थिंकिंग मैच ना होना तो ये एक नॉर्मल है। हर इंसान की थिंकिंग अलग अलग होती है, तो हो सकता है कि जो मैंने बात बताई है उसमें से कुछ पॉइंट्स आपको पसंद ना आए हो। ठीक है, तो उनको दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो, मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि मैं भी लाइफ में कुछ सीख ही रहा हूँ, हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो गई हो। ठीक है, तो वो आप लोग ठीक कर सकते हो। थैंक यू एंड बाय।